ट्रिग्नोमेट्री में सबसे पहले हम देखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं 6, टोटल 6 होते हैं। साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक एंड कोसेक। केवल साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक की कोई वैल्यू नहीं है, इनका कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। विदाउट एनी एंगल अगर इनको लिखते हैं तो ये कुछ भी नहीं है, यूजलेस है। इसलिए इनके साथ एक एंगल और आना चाहिए। अब एंगल को हम सपोज हम जनरली पढ़ रहे हैं तो थीटा ले लेते हैं फिलहाल। तो उसके बाद अगर कोई ट्रायंगल दे रखा होगा, ट्रायंगल ABC, तो साइन A हो सकता है, साइन B हो सकता है, साइन C हो सकता है। सिमिलरली ऐसे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हो सकते हैं। तो फिलहाल सबके साथ थीटा लगा देते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हो गए साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा एंड सेक थीटा एंड कोसेक थीटा। ये आए कहां से हैं? ये साइन का एब्रिविएशन है, ये एब्रिविएटेड फॉर्म है साइन की, ये कोसाइन की एब्रिविएटेड फॉर्म है, ये टेंजेंट की एब्रिविएटेड फॉर्म है। सिमिलरली ये है कोटेंजेंट की, ये है सेकेंड की और ये है कोसेकेंट। ये इनकी एब्रिविएटेड फॉर्म्स हैं जिनको कि हम यूज करते हैं विद एंगल। ये हो गए 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। अब बात आती है कि ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आए कहां से, है क्या चीज? ये नंबर्स हैं, रेशियोज हैं, दो वैल्यूज के रेशियो है ये। तो किस तरीके से वैल्यूज आई है वो और किन का रेशियो हमको लेना है किस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के लिए, तो वो हम जानते हैं। ये सभी चीजें जो ट्रिग्नोमेट्री हम पढ़ते हैं वो राइट एंगल ट्राइंगल के लिए पढ़ते हैं, समकोण त्रिभुज के लिए। तो एक समकोण त्रिभुज बनाकर देखते हैं। वो ये राइट एंगल ट्राइंगल है और इसका ये एंगल 90 डिग्री है और मान लो इसका नाम है ट्राइंगल ABC। अब बात आती है ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है ये है रेशियोज ऑफ साइड्स ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। समकोण त्रिभुज की कोई दो भुजाओं का रेशियो है ये सब। अब कौन सा वाला किस किस भुजा का रेशियो है, किस किस साइड का रेशियो है, वो हमको जानना है। सबसे पहले तो हमको साइड्स के नाम जानने हैं। राइट एंगल ट्राइंगल में, समकोण त्रिभुज में 3 साइड होती हैं, उनका नाम है, एक तो होता है बेस। अब कोई सा बेस हो सकता है जो दो स्मॉलर साइड्स है, हाइपोटेन्यूज के अलावा, कर्ण के अलावा जो दो स्मॉलर साइड्स हैं उनमें से एक होता है बेस, एक होता है परपेंडिकुलर। कौन सा बेस है कौन सा परपेंडिकुलर है अभी जान लेते हैं। सबसे बड़ी जो लॉन्गेस्ट साइड होती है 90 डिग्री के सामने वाली, सबसे बड़ा एंगल 90 डिग्री है, सबसे बड़े एंगल के सामने की साइड सबसे बड़ी होती है, 9th में थ्योरम है। तो इसको तो बोलेंगे हाइपोटेन्यूज, ये हो जाएगा हाइपोटेन्यूज, एस से डिनोट करते हैं इसको शॉर्ट फॉर्म में। अब बात आती है इनमें से एक है बेस और एक है परपेंडिकुलर। अगर एंगल ए के रेस्पेक्ट में हम बात कर रहे हैं, मान लो साइन ए, कॉस ए, टेन ए, इस तरीके से हम बात कर रहे हैं, तो एंगल ए के लिए बेस हो जाएगा एडजेसेंट साइड, बगल वाली साइड जो होगी हाइपोटेन्यूज के अलावा। एडजेसेंट साइड को बोलते हैं बेस, शॉर्ट में लिख देंगे बी। जिस एंगल की हम बात कर रहे हैं, जिस एंगल के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमको स्टडी करने हैं, उसके लिए जो एडजेसेंट साइड है, एडजेसेंट तो ये भी है लेकिन हाइपोटेन्यूज के अलावा जो एडजेसेंट साइड है उसको बोलेंगे बेस, और हाइपोटेन्यूज के अलावा बची हुई साइड जो है यानी कि अपोजिट साइड, एंगल के अपोजिट साइड, उसको बोलेंगे परपेंडिकुलर। जनरली पी से डिनोट करेंगे इसको। तो ये हो जाएगा, इसके लिए ये बेस हो जाएगा, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर। अब बात आती है साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक, इनका रेशियो कौन कौन सा है। तो इसके लिए हम एक ट्रिक है उसको याद रखेंगे। ट्रिक है लाल बटे कक्का। ये ट्रिक है लाल बटे कक्का। तो इस ट्रिक को समझेंगे। एल का मतलब है लंब, हिंदी वालों के, हिंदी मीडियम वालों के लिए है एल का मतलब लंब, ए का मतलब आधार और के का मतलब कर्ण। लंब, आधार और कर्ण के आधार पे हमको बताना है कि कौन सा रेशियो किस किस का है। तो हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम बढ़ेंगे, इस तरीके से हमको देखना है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। सबसे पहला जो रेशियो है एल अपॉन के, लंब बटे कर्ण, ये रेशियो हो जाएगा साइन का, साइन का रेशियो हो जाएगा, यानी कि साइन ए निकालना है तो एंगल ए के लिए जो लंब है वो अपॉन कर्ण, कर्ण तो फिक्स रहेगा सबके लिए। उसके बाद आएगा कॉस, उसके बाद आएगा टेन।
साइन हो जाएगा एल अपॉन के, कॉस हो जाएगा ए अपॉन के, टेन हो जाएगा एल अपॉन ए। और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलेंगे, उसके बाद आएगा ये वाला कॉट, उसके बाद आएगा सेक, उसके बाद आएगा कोसेक। ये सभी रेशियोज हो जाएंगे इस तरीके से। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए ट्रिक है पंडित बद्री प्रसाद बटे हर हर भोले। सिमिलरली क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रीड करना है इसको। सबसे पहला रेशियो हो जाएगा P अपॉन H, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। उसके बाद नीचे से ऐसे क्लॉकवाइज चलेंगे तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। सबसे पहला हो जाएगा साइन का, उसके बाद कॉस का, ये वाला कॉस का है, ये टेन का हो जाएगा, नीचे से कॉट का, कॉट, सेक एंड कोसेक। इस तरीके से सबके रेशियो हो जाएंगे। अब हमको पता करना है, याद रखना है, जिस एंगल की बात होगी उसके लिए बेस, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज हमको डिसाइड कर लेने हैं पहले से। उनके हिसाब से इनका रेशियो निकल के आएगा, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक की वैल्यू आ जाएगी। अब सपोज हमको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू निकालनी है विद रेस्पेक्ट टू एंगल ए, यानी कि निकालना है साइन ए, कॉस ए, टेन ए, कॉट ए, सेक ए एंड कोसेक ए। एक्यूट एंगल के लिए ही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकाले जाते हैं, ये आपको याद रखना है। तो साइन ए हो जाएगा, मान लो इस ट्रिक से हमको इनकी रेशियोज की वैल्यू निकालनी है, तो P अपॉन H हो जाएगा साइन। तो साइन एंगल ए के लिए P देखेंगे, एंगल ए के लिए P है BC, साइड BC, अपॉन H देखेंगे, H हो जाएगा AC। तो ये हो गया साइन ए इक्वल हो गया BC अपॉन AC। सिमिलरली सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू हम लिख सकते हैं। कॉस ए आ जाएगा B अपॉन H, यानी कि AB अपॉन AC, और टेन ए आ जाएगा P अपॉन B, BC अपॉन AB। कॉट आ जाएगा B अपॉन P, AB अपॉन BC। सेक आ जाएगा H अपॉन B, AC अपॉन AB। और कोसेक ए आ जाएगा H अपॉन P, AC अपॉन BC। एक अलग तरीके से और निकाल सकते हैं साइन कॉस टेन की वैल्यू, अगर हमको निकालनी हो विद रेस्पेक्ट टू एक्यूट एंगल C। न्यून कोण जो C है दूसरा वाला, उसके रेस्पेक्ट में और इन सब की वैल्यू निकल सकती है। तब जब हम C को एंगल लेंगे तो उस टाइम पे बेस हो जाएगा एडजेसेंट साइड, ये बेस बन जाएगा, और ये हो जाएगा परपेंडिकुलर अपोजिट साइड जो है, और ये हो जाएगा परपेंडिकुलर अपोजिट साइड हो जाएगी परपेंडिकुलर, और एडजेसेंट बगल वाली साइड हो जाएगी बेस। तो हाइपोटेन्यूज फिक्स रहेगा। उस टाइम पे ये रेशियो बदल जाएगी, उस टाइम पे रेशियोज की वैल्यू हो जाएगी, साइन C की वैल्यू होगी P अपॉन H। इस बार एंगल C के लिए P हो गया AB, यहाँ पे AB आएगा जो कि पहले से डिफरेंट है, अलग है, अपॉन AC। हाइपोटेन्यूज फिक्स रहेगा। कॉस हो जाएगा कॉस B अपॉन H, इसके लिए C के लिए B कौन सा है, बेस है BC अपॉन AC। एंड टेन C इसी तरीके से हो जाएगा AB अपॉन BC अपॉन AB, AC अपॉन BC एंड AC अपॉन AB। इस तरीके से सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इससे एक टेबल है जो बहुत इंपॉर्टेंट है क्लास 10th वालों के लिए, वो हमको याद रखनी है। एक टेबल है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की, कुछ स्पेसिफिक एक्यूट एंगल्स हैं जिनके लिए हमको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू याद रखनी है। कौन कौन से हैं वो एंगल्स, वो है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। इन एंगल्स के लिए हमको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की जो वैल्यू है वो याद रखनी है। तो अभी हम देख लेते हैं ये टेबल है, हमको याद रखनी है। कैसे आई है, बहुत ही सिंपल तरीका है, ट्रिकी मेथड से हम देखेंगे कैसे कैसे इसको याद रखना है। साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है इनकी वैल्यू पता करनी है। थीटा एंगल के लिए थीटा की वैल्यू दे रखी है 0, 30, 45, 60 एंड 90 डिग्री। इनके हिसाब से हमको वैल्यू निकालनी है। इसका मतलब है साइन थीटा की वैल्यू जब 0 है तो यहाँ जो वैल्यू आएगी वो होगी साइन 0 डिग्री, यहाँ जो वैल्यू आएगी वो होगी साइन 30 डिग्री, यहाँ जो वैल्यू आएगी वो टेन 30 डिग्री की वैल्यू यहाँ पे आएगी, कॉट 30 डिग्री की वैल्यू आएगी यहाँ पे, कॉट 0 डिग्री की वैल्यू आएगी यहाँ पे। इस तरीके से पूरे टेबल में सबकी वैल्यू सभी एंगल्स के लिए हम लिख सकते हैं। तो सबसे पहले हमको सिर्फ 5 वैल्यू ऐसी है जो हमको याद रखनी है। तो हमको याद रखनी है वैल्यू 0, 1/2, 1/√2, √3/2 एंड 1। ये वैल्यूज हमको याद रखनी है साइन की वैल्यू।
0 1/2 1/√2 √3/2 1। इसको 5 बार बोलेंगे तो आपको याद हो जाएगी 0 1/2 1/√2 √3/2 एंड 1। ये वैल्यू हमको रट लेनी है, याद कर लेनी है। बस इन 5 वैल्यूज से हम सारी वैल्यूज कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जब साइन की वैल्यू हम लिख लेंगे तो कॉस की वैल्यू लिखने के लिए रिवर्स कर देंगे, पीछे की साइड से आगे साइड से। सबसे पहले है 1, उसके बाद है √3/2, उसके बाद 1/√2, उसके बाद 1/2 एंड 0। इस तरीके से बहुत इजीली साइन की वैल्यू याद रख लिया हमने, कॉस की वैल्यू ऑटोमेटिक आ गई। उसके बाद टेन की वैल्यू निकालने के लिए साइन की वैल्यू में कॉस का भाग दे देंगे, पहली वाली वैल्यू में नीचे वाली वैल्यू का भाग दे देंगे, क्योंकि फॉर्मूला है टेन थीटा होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ये हम अगले वीडियो में देखेंगे, सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज और उनके फॉर्मूले जो भी हैं जितने भी सारे, वो सारे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। फिलहाल हम टेबल सीख लेते हैं। तो टेन की वैल्यू हो जाएगी 0/1। तो 0/1, 0 में 1 से डिवाइड करते हैं, 0 में किसी भी नंबर से डिवाइड करते हैं तो 0 आता है, आपको याद रखना है। 0 के कितने भी टुकड़े कर लो 0 0 ही आएगा। तो 0/n होता है 0, तो ये हो जाएगा 0। 1/2 में √3/2 से डिवाइड करेंगे तो नीचे वाले से नीचे वाला कट जाएगा, 1/√3। 1/√3 सेम में सेम वैल्यू से डिवाइड करेंगे तो आएगा 1। √3/2 में 1/2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा √3/1 यानी कि √3। और 1 में 0 से डिवाइड करेंगे तो किसी भी नंबर में 0 से डिवाइड करते हैं तो आता है नॉट डिफाइंड, कोई वैल्यू नहीं आती, इनफाइनाइट आता है जो कि कोई वैल्यू नहीं है। तो यहां हम लिख देंगे नॉट डिफाइंड। 1 में 0 से डिवाइड करने पे आ गया नॉट डिफाइंड वैल्यू यानी कि इनफाइनाइट। उसके बाद कॉट की वैल्यू लिखने के लिए अगेन रिवर्स कर देंगे, पीछे से आगे की साइड लिख देंगे, यहाँ पे आ जाएगा नॉट डिफाइंड √3 1 1/√3 एंड 0। उसके बाद सेक के लिए हमको करना पड़ेगा, कॉस का इनवर्स करेंगे, कॉस का उल्टा करेंगे। सेक थीटा होता है 1/cos थीटा। तो cos की वैल्यू को 1/, कर देंगे तो 1/1 हो जाएगा 1। 1/√3/2 उल्टा कर देंगे 2/√3। 1/√2 का उल्टा कर देंगे √2/1 यानी कि √2। 1/2 का रिवर्स कर देंगे, उल्टा कर देंगे तो 1/2 का 2/1 यानी कि 2। 0 का रिवर्स करेंगे तो 1/0 आएगा जो कि है नॉट डिफाइंड। तो यहाँ पे भी आ जाएगा नॉट डिफाइंड। उसके बाद कोसेक के लिए सिंपल कॉस, कॉट और कोसेक, इनके लिए सिंपल रिवर्स करके लिख देना है, आगे पीछे से आगे की तरफ लिख देंगे। नॉट डिफाइंड 2√2 2/√3 एंड 1। ये टेबल आपको एक दो बार लिख के देख लेनी है, उससे आपको बिल्कुल याद हो जाएगी कौन सी वैल्यू किसकी है। और कुछ वैल्यूज ऐसी हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, वो आपको याद भी रहनी चाहिए। जैसे 1030 होता है 1/√3, 1045 1, 1060 होता है √3। तो ये वैल्यू जो है वो एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री जो चैप्टर है उसमें बहुत ज्यादा काम में आती हैं। तो अभी तो फिलहाल आप टेबल बनाना सीखिए, वैल्यूज कौन सी किसकी कैसे आती है। उसके बाद जब धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे तो ये वैल्यूज भी याद भी हो जाएंगी और हम सिंपली क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व भी कर लेंगे।